चर्चा में अरविंद जी को भी लाना चाहूंगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? आपने क्या चीजें कोर्ट में पेश की हैं, आप अगर बता पाए हमारे दर्शकों को। इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे दिया हुआ है साइबर यंत्रणा को अपने, कि आप बुला के इनका स्टेटमेंट लीजिए। बात यह है कि जब तक एक इंडिविजुअल, आपने समझिए आपने एक अपनी फोटो डाली फेसबुक पे, आपने उसमें 2 4 10 लाइक 100 500 बढ़ लिए, तो एक आम आदमी के हिसाब से ये तब तक क्राइम नहीं है जब तक आप स्वयं खुश हो रहे हो उसको देख के कि इतने फॉलोअर्स हैं ये। लेकिन जब बात आती है कि आप दूसरों को उस झूठे फॉलोअर्स से जब प्रभावित करते हो, जो इस केस में हुआ है कि आपके आधे से ज्यादा फॉलोअर्स नकली हैं, व्यूज नकली हैं, तो उस नकली फॉलोअर्स को देखकर इतने सारे युवा जब प्रभावित होते हैं, स्वयं सोनम वांगचुक भी ये बात कह चुके हैं कि मैं भी इन फॉलोअर्स को देख के प्रभावित हुआ हूं, ये अच्छे लोग हैं, ऐसा करके फिर इनके साथ जुड़े हैं। ये उनका वीडियो है, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जब आपकी किसी झूठी बात को लेकर लोग प्रभावित होकर आपसे जुड़ते हैं, तो ये सीधा सीधा एक क्राइम है। तब तक ये क्राइम नहीं है जब आप स्वयं में खुश हो रहे हो, लेकिन जैसे ही उसका आप इस्तेमाल करने लगते हो गलत तरीके से, कि 22 मिलियन फॉलोअर्स दिखा के जिस तरह से इन्होंने हमारे युवकों को बहकाया, और हमारे युवक देखिए आजकल मोबाइल पे रहते हैं, उनको यही दिखाई देता है कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं, अरे 22 मिलियन फॉलोअर हैं, मतलब ये तो सही कह रहा है। तो लोग जुड़ने लगे, आपको सुनने लगे, और आपने उनको भड़काया और आपके साथ जोड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि जिस चीज का कोई मतलब नहीं था, वो सारी चीजें हुई। आपके प्रोटेस्ट में लोग आए, हंगामा हुआ, देश का इतना नुकसान हुआ, देश की प्रॉपर्टी का इतना नुकसान हुआ, और अल्टीमेटली आपको मिला क्या? आप क्या चाहते थे? आपका हेतु सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, तो मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हासिल हुआ? क्या आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या इसके पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ? जबकि सरकार ने कह दिया कि हम बिल ला रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, फास्ट ट्रैक पर डाल रहे हैं, जिन्होंने किया उनको अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो एक मंत्री के रिजाइन करने से क्या हासिल होने वाला है? मतलब साफ है कि आपके साथ, आपके पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी मंशा सही नहीं थी। ये चीजें अलग हो गई। मैं फिर से दावे पे आपको आइडेंटिटी आप छुपा क्यों रहे हैं कि आपका अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है? आपका सारा प्रोटेस्ट इंडिया में, सब कुछ इंडिया में चल रहा है, और आप दिखा रहे हैं कि आपका अकाउंट आयरलैंड से ऑपरेट हो रहा है। क्यों छुपा रहे हैं लोगों से? ऐसी क्या वजह है? इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ाने की फंडिंग कहां से हुई, कहां से आया ये पैसा? ये सारा जांच करे पुलिस। इसके लिए हमने लेटर लिखा है कि आप इस पूरे सोर्स की जांच करिए, ये सब क्या है, देश के खिलाफ ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच करिए। और इसीलिए मैंने वो लेटर कमिश्नर साहब को लिखा। जी अरविंद जी, मेरा यहीं से सवाल है आपसे। जब ये ट्विटर पे आईबी ने एक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि ये जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जो भी आईबी में ये जो आंदोलन स्टार्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे, इससे कहीं ना कहीं खतरा है, तो सरकार उस पेज को बंद कराती है जब आईबी की ऐसी रिपोर्ट आती है। तो क्या आईबी इंस्टाग्राम को नहीं देख रही थी? क्योंकि ये जो मूवमेंट जो बना है वो इंस्टाग्राम से जो युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना कि हर 1 घंटे बाद लोग इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के फॉलोअर्स चेक कर रहे थे। तो क्या आईबी नहीं चेक कर रही थी? क्या आईबी सिर्फ ट्विटर पे ही देख रही थी? क्योंकि जो चर्चा का विषय बना पूरे विश्व, पूरे देश में और फिर बाहर भी चर्चा होने लगी कि हर घंटे कितनी तेजी से फॉलोअर बढ़ रहे हैं। तो आईबी जैसी संस्था क्या इंस्टाग्राम पर आंख बंद करके बैठी थी और सिर्फ ट्विटर पे अपनी नजर गड़ा के बैठी थी? इस पे आपका क्या राय है? नहीं, वो देखते हैं, जो एजेंसीज हमारी हैं वो देखती हैं, लेकिन आप किसी भी अकाउंट को अचानक से जब इतना बड़ा एक मंच मिला है इन लोगों को, उस वक्त आप अगर उनका अकाउंट सस्पेंड करते हैं, तो एक बहुत बड़ी अराजकता का माहौल भी जनरेट होता है, और एक गलत मैसेज जाता है कि आखिर क्या छुपा रही है सरकार। तो सरकार को दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना पड़ता है, वहां नजर भी रखना पड़ता है, और इस प्रोटेस्ट पे भी नजर रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ गलत ना हो, सब कुछ हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं सबको। क्योंकि बात यही है कि विषय जो है इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन करने में समय लगेगा, एविडेंस जमा करने में समय लगेगा, तब तक आप बीच में किसी को बिना एविडेंस को रोक नहीं सकते थे। बस तो ये उन्होंने किया, और दोनों तरफ से बैलेंस कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम भी, एक्स भी है,
और इंस्टा पे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, पर एक्स पे उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। पर सरकार ने आईबी की रिपोर्ट के बाद एक्स ही क्यों बैन किया? मेरा सवाल वही घूम फिर के आ जाता है कि दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर ज्यादा हाइप थी, तो पर ट्विटर को ही क्यों, एक्स क्यों क्यों बंद किया गया? नहीं, ट्विटर, देखिए ये प्रमेंद्र शर्मा जी इसका ज्यादा बेहतर टेक्निकल जवाब दे पाएंगे। जी प्रमेंद्र जी। हाँ, प्रवीण जी को मैं लाना चाहूंगा, और एक्चुअली मैं हाँ, सवाल जोड़ता भी चलूं। जो आपने कहा था यूएसए और आयरलैंड, क्या इसमें आयरलैंड जो वीपीएन का यूज हो रहा है, इसको भी आप थोड़ा अगर दर्शकों को आसान भाषा में समझा पाएंगे तो सही रहेगा। देखो, पहली चीज तो कि ट्विटर या एक्स, उस पे एसएमएम पैनल से फॉलोवर अगर बढ़ाए जाते हैं उस पे भी बढ़ते हैं, बट उसमें फिल्टर बहुत जल्दी हो जाते हैं। जितना इंस्टाग्राम पे आपने फॉलोवर बढ़ाने के बाद जितना डाउन रेशियो इंस्टाग्राम का नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा रेशियो इंस्टाग्राम को फॉलोवर को डाउन करने का रेशियो एक्स पे रहता है। एक्स का एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि अगर आपने फेक फॉलोवर अगर बढ़ा भी दिए हैं तो बहुत जल्दी वो कम भी कर देता है, वो हटा भी देता है, या कई बार तो ये होता है कि कंप्लीट उसको होने ही नहीं देता। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं चलता। अब आप देखिए 22 मिलियन आपके इंस्टाग्राम पे है, तो उसका कितना रेशियो आ गया एक्स पे ऊपर, आप खुद बताइए। तो अगर आपकी पॉपुलैरिटी इंस्टाग्राम पे है तो उसकी 50% से ज्यादा तो आपके एक्स पे भी होने चाहिए। एक्स पे आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, क्योंकि एक्स पे आप इतना उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते, उसको टेक्निकली उसको एक्स को, इंस्टाग्राम को मैनिपुलेट कर रहे होते। अब रही बात आयरलैंड या लोकेशन चेंज करने की, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि लोकेशन, वो जैसे आपने वीपीएन आज लगा दिया तो कल वो लोकेशन चेंज नहीं करेगा। उस लोकेशन को पढ़ने में, डिवाइस को पढ़ने में, समझने में हो सकता है उसको 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। वो इंस्टेंटली आईपी एड्रेस चेंज होने से लोकेशन का, कंट्री का लोकेशन चेंज नहीं करता। कंट्री लोकेशन तभी चेंज होता है जब वो अकाउंट का डिवाइस जो है वो कंट्री में है, या परमानेंट आपने, बिल्कुल बोलते हैं ना उसको, डायनेमिक आपने आईपी एड्रेस ले रखा है, आपने प्रॉक्सी जो है वो फिक्स प्रॉक्सी यूज कर रही है, जो कि वीपीएन आयरलैंड की है। अब आप देखिए, आज भी देखते हो तो आयरलैंड ही दिखा रहा है वो उसको जी। जबकि अभिजीत दिप्के को तो इंडिया में आए कितने दिन हो गए उसको, तो उनको तकरीबन 6 तारीख से भी आप देखते हो तो आज की तारीख में आप देख लीजिए उनको तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने से आसपास हो गया उनको। तो यानी एक कि सवाल अकाउंट को मैं दूसरा आपसे ऑपरेट कर बीच रहा में है, इसका रोकना, मतलब। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा पूरा प्रोटेस्ट था, जेंजी प्रोटेस्ट था, जेंजी आग के हो गए 17-18 साल, और नीट से जुड़े जो परीक्षा लीक हुई वो लोग इससे जुड़ते गए, वो सब ज्यादा इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे। जो आज का यूथ है वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव है। ट्विटर आप देखोगे तो पॉलिटिकल लोग और जो जर्नलिस्ट लोग हो गए, इस तरह की ज्यादा जो संख्या है वो ट्विटर पे आपको मिलती है, एक्स पे मिलती है। पर इंस्टाग्राम पर आपको आज के जितने भी यूथ है, जेंजी, वो ज्यादा मिलते हैं। तो अगर मैं आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर कम हो रहे हैं, वो आपने जो डाटा में शेयर किया है कि पर डे, अब यहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिकल गेम चालू होता है इंस्टाग्राम पे जी आज की तारीख में। ये बल्कि बड़े एक फनी सा है कि हर आदमी अपने आप को, 40 साल की उम्र वाला आदमी अपने आप को जेनजी कहलवाना चाह रहा है, जबकि जेनजी का जो रेशियो है वो 28 साल से कम उम्र वालों का है। वो जेनजी आधे तो लोग उसके अंदर वो जुड़ गए हैं अपना आपको कि हम जेनजी के अंदर जुड़ गए उस प्रोटेस्ट के अंदर, जबकि उन्होंने जिंदगी में कोई नीट का पेपर दिया ही नहीं। उन्होंने, ये जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं इसमें से जहां तक मैंने उनका रिकॉर्ड है, इन्होंने किसी ने भी नीट का पेपर नहीं दिया कभी। और ये कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं जो इनका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड इनका देखा जाएगा, ठीक है। तो काफी लोग इस प्रोटेस्ट में वो लोग जुड़ गए हैं जिनका नीट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, और काफी जने इसलिए भी जुड़ गए कि हम अपना आपको जेनजी कहलवाना चाहते हैं। अक्षय, मैं अक्षय को भी जोड़ना चाहूंगा चर्चा में। अक्षय के भी बहुत सवाल थे इस चर्चा शुरू होने से पहले। मैं चाहूंगा अक्षय जी आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले टेलीग्राम को बैन किया था जब एग्जाम चल रहा था, पर बहुत सारे लोगों ने वीपीएन यूज करके उसको यूज कर लिया। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि टेलीग्राम बैन करने से इसका सॉल्यूशन हो गया था? अगर बैन करना था तो वीपीएन पे क्यों एक्शन नहीं लिया? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि टेलीग्राम बैन करने से डिजिटली कोई पेपर या कुछ भी अगर आपको स्प्रेड करते हो तो केवल टेलीग्राम बैन करने से नहीं होता। वो आजकल तो आप देख लीजिए, आप व्हाट्सएप ने भी दे दिया आपको चैनल आज की तारीख। तो सर मैं वही, तो टेलीग्राम पे स्प्रेड होती है, व्हाट्सएप चैनल भी है। हाँ, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप भेज देगा, जिसको अगर भेजना है तो व्हाट्सएप चैनल पे भी भेज देगा वो, ठीक है। सर हम सभी को पता आपको है याद हो तो ट्विटर, हम सभी को पता है वीपीएन हम हाँ, इलीगल आपको चीजें को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। नहीं, गवर्नमेंट देखो वीपीएन के यहाँ ऊपर पे एक्शन नहीं हुआ है सर। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अब उसके ऊपर गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए। ये अब इसके ऊपर तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको।
वीपीएन कई, देखो इंटरनेट वर्ल्ड एक ऐसा है कि कई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती इंटरनेट पे, ठीक है। इंटरनेट का सबसे बड़ा यही है कि प्रॉक्सी है, ब्लॉकचेन है, प्लस अगर आप उस पे डार्क वेब पे जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। हाँ, पर्टिकुलर कोई वेबसाइट को अगर ब्लॉक करना है तो कंट्री ब्लॉक कर सकते हैं कि कंप्लीट वेबसाइट ही ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि अगर आप किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हो तो उससे एक गलत मैसेज भी चला जाता है। मैं अरविंद जी को इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा जैसे आपने कंप्लेन कर दी है, तो वहां से आपको क्या बुलाया गया, क्या आपने अपने सारे डाटा वहां पर दिए हैं, वहां से दूसरी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? बुलाया गया था नोटिस इशू करने के लिए कि आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। नोटिस उन्होंने प्रिंट भी करा दी, मेरे सामने ही निकाला उन्होंने। फिर बोले कि ऊपर जो ऑफिसर है उनसे पहले परमिशन लेके फिर मुझे वापस बुलाएंगे, तो अभी 1-2 दिन में शायद बुलाएं। सवाल ये है कि जो ये सब कुछ हुआ है पूरी तरह से, जैसे ये किसी भी साइट को बैन करने वाली बात है, ये सब संभव नहीं है। आज के ज़माने में आप किसी भी साइट को बंद करके, चाहे वो इंस्टा हो या कोई भी हो, उसको बंद करके तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इसका ये है कि इन कंपनीज से आप सवाल करिए, इनको नोटिस इशू करिए, इनको कहिए कि आप जवाब दीजिए कि यूएसएमएम पैनल्स के थ्रू आपके चैनल पे, आपकी साइट पे ये सब चीजें अपलोड क्यों हो रही हैं, आपने ऐसी खुली छूट क्यों दे रखी है। आप इस धंधे को बंद करिए और जो जेन्यून लोग आते हैं, जो जेन्यूनली जो लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ते हैं, वैसा होने दीजिए। एक रेगुलर फ्लो जो होता है वो, और ये सब वो इंस्टा या फेसबुक यही लोग कर सकते हैं, ये उनका अपना मेटा का ये काम है। तो जरूरत है मेटा जैसी कंपनीज पे शिकंजा कसने की, वो हमारी सरकार को करना चाहिए कि मेटा से आप जवाब मांगे। जो मैंने मुंबई कमिश्नर को लिखा है उसमें उनको मेटा को भी नोटिस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेटा अपना जवाब नहीं देता है, ये सही है गलत है ये सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स जो भी है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन सच या झूठ ये बताएगा सिर्फ और सिर्फ मेटा। तो मेटा को नोटिस इशू करके उनसे जवाब मांगना बहुत जरूरी है, उसके बिना सच्चाई सामने नहीं आ सकती। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आप जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, जो भी बातें रख रहे हैं, तो आपका सवाल ये मेटा से है, पर आपका सरकार से भी मैं आपको बताता चलूं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो मेटा ने हटा दिया था, तुरंत सरकार ने उनके मेटा के जो चीफ उनको तलब कर लिया। तो क्या सरकार इतने बड़े मूवमेंट के बाद भी तलब क्यों नहीं कर रही है मेटा को? क्योंकि आपका जो इतना, मैं बात आपकी समझ पा रहा हूं, आपका सीधा सवाल तो ये सरकार से होना चाहिए कि वो मेटा से क्यों जवाब नहीं ले रही। आज भी जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आज भी आयरलैंड दिखा रहा है, तो सरकार क्या कर रही है, मेटा से क्यों नहीं जवाब मांग रही है? एक वीडियो हटने पे नरेंद्र मोदी का तुरंत तलब कर लिया जाता है, 24 घंटे के अंदर माफी भी मांग लेते हैं मेटा और तुरंत वीडियो को रिस्टोर भी कर दिया जाता है। तो सरकार, आप ये आवाज उठा रहे हैं, पर सरकार, मेरा तो आपको लग रहा है कि मेरा सवाल आपका सवाल सरकार से होना चाहिए कि सरकार क्यों नहीं इसमें एक्शन ले रही। सवाल तो सरकार से ही है, इसलिए तो हमने कमिश्नर साहब को लिखा है भाई, मुंबई कमिश्नर को ये लिखा है कि आप उनको नोटिस इशू करिए और उनसे जवाब मांगिए। तो सवाल उनसे ही है। ये है कि एक प्रोसेस होता है हर चीज का, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे वो मुझे नोटिस इशू करेंगे, फिर मेरा जवाब लेंगे, मेरे जवाब के बाद वो मेटा को नोटिस इशू करेंगे, फिर उनसे जवाब लेंगे। एक प्रोसेस की प्रक्रिया में अटका हुआ है। आगे तो हम सरकार की मंशा तो नहीं बता सकते कि क्या है, लेकिन हमने अपना काम कर दिया है। पुलिस बस अपना काम करे तो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा अपने सभी आज के गेस्ट का, आपने जुड़े और ये जो मुद्दा उठाया है चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जवाब मिलता है आगे, फिर हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे कि उनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है, मेटा क्या जवाब देता है। अगर इससे जुड़ी कोई भी और अपडेट आएगी तो हम फिर बैठेंगे, अपने डिस्कशन करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर देश में जो प्रोटेस्ट होता है उसमें इंस्टाग्राम अकाउंट में आज भी आयरलैंड शो हो रहा है, तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है। आप एक्स पे तुरंत एक्शन ले लेते, पर इंस्टाग्राम में आज भी अगर आयरलैंड दिख रहा है तो सरकार क्यों सो रही है, क्यों इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ।